अध्यक्ष साहब, कल व्यापारियों का एक शिष्टमंडल मंत्री सुमित गोदारा से मिला था, उसके बारे में बताएं आप। ये जी स्लॉट प्रणाली की जानकारी लगभग आज से 10 दिन पहले 26 मार्च के आसपास है एफसी डिपार्टमेंट ने सार्वजनिक की। उसको लेकर किसानों और व्यापारियों ने लगातार मीटिंग की और अपने अपने ब्लॉकों के अंदर एसडीएम कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय के अंदर मांग पत्र सौंपे गए। इसको लेकर जो सरकार की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं उनको भी इससे अवगत कराया। तो इसको लेकर जो हमारे लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी रहे प्रियंका बेलान, से हमने बातचीत की। तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री जो कृषि के भागीरथ सिंह चौधरी अजमेर से जीत के जाते हैं, उनसे भी बातचीत की, सुमित गोदारा से भी बातचीत की। और उन्होंने हमें सुमित गोदारा से जो सोमवार को यानी कि आज तारीख हो गई 7 तारीख को 9 बजे हमें जयपुर टाइम भी दिलाया था। और 6 तारीख को हमें जयपुर टाइम दिलवाया था प्रियंका बेलान ने। उसके बाद में दोनों जिलों का व्यापार मंडलों के अध्यक्ष और एक प्रतिनिधि मंडल हम कल सुमित गोदारा से मिलने उनके जयपुर निवास पर गए थे। हमने उनको जाकर ये बताया कि स्लॉट प्रणाली के तहत गेहूं नहीं तुल सकती। स्लॉट प्रणाली और बायोमेट्रिक सिस्टम है, उन दोनों का आप बंद करिए। मंत्री ने कहा है कि हमें ये मामला केंद्र सरकार के साथ जुड़ा हुआ मामला है, हम केंद्र सरकार से बातचीत करके इसका समाधान कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक धरातल पर जो स्थितियां हैं वो पहले की तरह नजर आ रही है। बाकी जगह पूरे जिले के अंदर किसान, मजदूर और व्यापारी संयुक्त रूप से अपना अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हम जो सरकार के लोग हैं उनसे भी मिल रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह स्लॉट प्रणाली और बायोमेट्रिक सिस्टम है वो हट जाए तो गेहूं की फसल है वो सरकार ले लेगी। अन्यथा गेहूं की फसल है वो किसान की औने पौने दामों के अंदर बिकेगी और बाजार रेट के अंदर और एमएसपी के बीच में 500 रुपए का गैप है। आज भी आप बाजार के अंदर जाओगे धान मंडी अनूपगढ़ के अंदर तो देखोगे किसानों की जो गेहूं पड़ी है वो गेहूं आज से 10-15 दिन पहले की पड़ी है। अगर वो गेहूं इन्होंने ये पोर्टल सिस्टम नहीं हटाया और पोर्टल के हिसाब से अगर उनका नंबर 1 महीने में है तो वो किसान इतने दिन नहीं रह सकता। उसको मजबूरी बस अपनी फसल है उस फसल को 2100, 2200, 2300 रुपए जो प्राइवेट रेट है। सुनील जी, आप मंत्री जी से मिले हो तो उन्होंने कितने दिन का आश्वासन दिया? क्योंकि अब फसल निकलने का समय है और अगर आज भी अगर 10 दिन भी देरी होती है तो फसल तो निकलनी शुरू हो जाएगी और इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा धक्के बस। असल में फसल है जो मान लीजिए कि फसल है 25% फसल है वो निकल चुकी है, बाजार के अंदर पड़ी है, कहीं खेतों के अंदर रोड है। हमने जब मंत्री से बात की तो उन्होंने कोई स्पष्ट हमें तारीख नहीं बताई। उन्होंने यही कहा कि हमें मुख्यमंत्री जी को आपकी बातों से नहीं कराएंगे और सेंट्रल मिनिस्ट्री है जो इसकी खाद्य विभाग की, उनसे बातचीत करके इसका समाधान निकाल। आपने बताया कि जैसे कि प्रियंका बेलान जी ने आपको केंद्रीय मंत्री से बात करवाई थी और उनसे बात की थी, शॉर्ट तो में वहां बात से क्या कर। आश्वासन मिला? देखिए वो तो प्रियंका बेलान जी मिले थे और उन्होंने हमारी समस्याओं को अवगत कराया। सारी जगह वो जाने के बाद में रिजल्ट 0 है जी जमीन पर। उनको भी यही कहा गया कि हम इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं और करके इसका समाधान निकालें। जो मंत्री सुमित गोदारा है वो व्यापारियों से मिलकर खुश नहीं हुए, उनका रवैया कुछ अजीब सा बता रहे हैं। देखो मंत्री जो है वो तो एक चीज तो स्पष्ट मुकर गए कि मैं पोर्टल सिस्टम पे तो चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूं, केंद्र से करूंगा। हटे नहीं हटे उस बात का मुझे नहीं पता, लेकिन वो बायोमेट्रिक जो प्रणाली जिसको यो किसानी भाषा के अंदर कह दिए कि बिल काटने के बाद में अंगूठा लगाते हैं और स्कैन करते हैं आंखें, उस पे उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया है। तो जैसे कि किसान की उम्र सर अगर 80 से 85 वर्ष अगर कोई नहीं आ पाता किसान मौके पे या जिसी की आंखें भी इतनी मतलब स्कैनिंग में ना आ पाए तो उसका क्या इसमें होगा? इसका जी ये सारी की सारी क्लियर है। मंत्री की बातों से ये पता लगता है कि राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सरकारों ने गेहूं खरीद की तैयारी ही नहीं है। बारदाना इनके पास है नहीं। अब इन्होंने टेंडर किया है सेकंड बारदाने का। पूरे दोनों जिलों के अंदर 2.25 करोड़ बारदाना उतरता है, लगता है, भरा जाता है, रिकॉर्ड की बात है। दोनों जिलों के अंदर मात्र इनके पास है 35 से 40 लाख बारदाना। आज से 2 दिन पहले यही था, ठीक है। अब वो नया बारदाना का ये करेंगे और करने बाद कब बारदाना आएगा फिर भरेंगे, गोदामों की व्यवस्था नहीं है। इसका एक चीज का स्पष्ट उदाहरण है कि देश की सरकार अनाज को किसी भी कीमत पर नहीं खरीदेगी। ये मैं घर बैठे हुए किसानों को कहूंगा, व्यापारियों को कहूंगा।
कि मंत्री की जो बातचीत थी उससे एक चीज क्लियर होगी कि सरकार इसी वजह से पोर्टल प्रणाली लेके आई है कि एकदम अगर किसान साथ में गेहूं लेके आ गया तो तुलाना सरकार की मजबूरी हो जाएगा और लोग संगठित होकर इनके सरकारी दफ्तर घेरेंगे। इसलिए ये शहर में आने से रोकने के लिए ये पोर्टल व्यवस्था लेकर आई है। और ये भी पता लग रहा है कि कल मंत्री ने ये भी कहा है कि उनके पास स्टॉक बहुत ज्यादा है, गेहूं खरीद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी उनको। मंत्री ने ये अपने शब्दों में कहा कि हमारे पास स्टोरेज सिस्टम है ही नहीं जी, ये उसने स्वीकार किया। और उसने ये भी कहा कि हम 3 महीनों का एडवांस राशन है वो आम आदमी को दे रहे हैं। मतलब उनके पास स्टॉक फुल है गेहूं का। गेहूं का स्टॉक फुल है जी। इन्होंने पहले क्या किया था, निर्यात पे बैन कर दिया जी। फिर इन्होंने फरवरी के अंदर क्या किया, गेहूं से बड़े हुए प्रोडक्टों को बाहर भेजने की परमिशन दी, जैसे ब्रेड, बिस्किट, ये तब तक अनाज बड़े पैमाने में जाता है मिडिल ईस्ट में। और मिडिल ईस्ट के अंदर, खाड़ी के अंदर आप देखोगे कि पिछले 1 महीने से युद्ध चल रहा है, तो माल तो बाहर जाएगा ही नहीं, तो गोदाम इनके खाली नहीं होंगे और ना ही ये गेहूं लेंगे। माल तो बाहर जाएगा ही नहीं, तो गोदाम इनके खाली नहीं होंगे और ना ही ये गेहूं लेंगे।